हो गया बढ़िया। हम लोग इससे पहले के क्लास में भोजन के पाचन में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो मुख गुहा है, बकल कैविटी है। बकल कैविटी को समझाए थे कि आप जब मुंह खोलते हैं तो मुंह में खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। तो हमारा जो बकल कैविटी है, मुख गुहा है, उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा आमाशय है, हमारा जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्टमक कहते हैं, उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो आमाशय है, हमारा जो स्टमक है, वह कहाँ स्थित है, उसका पोजीशन कहाँ है, आपका पेट कहाँ है, ठीक है, और उसका आकार कैसा है, वह करता क्या है, इसी के विषय में हम लोग जानेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे पाचन होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका पोजीशन कहाँ स्थित है। देखिए यह आपका रिब्स है, यह इसको देखिएगा, जिसको आप लोग छाती का हड्डी कहते हैं, इसको हम लोग रिब्स कहते हैं, रिब्स, ठीक है, रिब्स कहा जाता है। ये रिब्स के नीचे, इसके नीचे आपका जो बायां तरफ है, या छाती की हड्डी जहाँ समाप्त हो रही है उसके बाएं तरफ यह बायां पोजीशन है मेरा। तो यह जो बायां पोजीशन है यहीं पर पेट है आपका स्टमक, ठीक है, यहाँ पर रिब्स, समझ रहे हैं। आपके रिब्स के नीचे बाईं तरफ किसका स्थान है, आपके स्टमक का। तो पोजीशन में हम लोग क्या देखें, इसके पोजीशन में, इसका पोजीशन कहाँ, स्थान कहाँ है, पोजीशन है लेफ्ट साइड। कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ। हमारा पेट बाईं तरफ होता है और पेट के जस्ट सामने दाईं तरफ आपका लीवर होता है। तो पेट का पोजीशन हम लोग देखते। उसके बाद हमको देखना है कि इसका शेप कैसा होता है, आपका जो पेट है उसका आकार कैसा है, किस आकार का पेट होता है, इसको हमको देखना। तो पेट का आकार अंग्रेजी का जे देखे हुए हैं, देखें, अंग्रेजी का जो जे होता है उसी तरह पेट का आकार होता है। तो देखिए कैसा होता है, तो यह अंग्रेजी के जे की तरह होता है, ऐसा आपका पेट होता है। इसका फिगर हम बनाएंगे, आपके पेट का, स्टोमक का, आमाशय का फिगर हम लोग बनाएंगे, लेकिन तत्काल आकार देखिए कि किस आकार का होगा, यह जे आकार का होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत। इसका स्थान कहाँ है, इसका आकार कैसा है, यह क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पेट में, स्टोमक में भोजन का पाचन कैसे होगा, इसको देखेंगे। दूसरा चीज़ कि पेट करता क्या है, क्या करता है। तो आप जो भोजन करते हैं ना, आपका भोजन जब मुख गुहा से होते हुए पेट में जाएगा तो वहाँ पर उस भोजन का मंथन होता है। मंथन समझ रहे, मथना समझते हैं, क्रीम निकालना समझते हैं। माथा जाता था पहले, दही को मथ करके क्रीम निकाला जाता था, उस तरह उसको अंग्रेजी में कहते हैं चर्नी, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मथना को चर्नी। पेट भोजन को मथता है। लगभग आप जो भोजन किए वो पेट में गया तो लगभग 3 घंटा उसको मथा जाता है, पेट उसको मथता है। पेट को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर मुख गुहा में भोजन को आप ठीक से नहीं चबाएंगे हैं तो पेट को और मेहनत करना पड़ेगा। तो आपका जो पेट है वह भोजन को लगभग 3 घंटे तक पचाने की क्रिया में लगा रहता है। कैसा पेट है, कैसे पाचन करता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। देखिए पहले हम लोग इसका डायग्राम में खींचते हैं। देखिए यह जो नली है, यह नली, इस नली को, यह मुख गुहा हो गया, मुख गुहा से एक नली खुलती है, यह नली, ठीक है। इसमें दोनों नली है, इसमें भोजन की भी नली है और सांस की भी नली है। तो हम लोग चूँकि यहाँ भोजन का पाचन समझ रहे हैं तो भोजन की नली को बताएंगे। यह जो भोजन की नली यहाँ से निकलती है इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली।
सुने हैं ग्रास नली का नाम? सुने हो, ये 7वां में पढ़ना है ग्रास नली। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या नाम देते हैं? वेसोफेगस। इसको क्या कहा जाता है? वेसोफेगस। ग्रास नली है। और इसी ग्रास नली से आपका पेट जो है ऐसे ही जुड़ा रहता है। देखिए कैसा, और यही आपका स्टोमक। बस समझ रहे? यह स्टोमक हुआ। इसके बाद से छोटी आंत और बड़ी आंत इसी से जुड़ा होता है। आगे जब हम बताएंगे ना आपको, आगे जब पेट में भोजन का पाचन हम लोग देख लेंगे, उसके बाद छोटी आंत में भोजन का कैसे पाचन होगा, बड़ी आंत में कैसे होगा, उसको समझेंगे। यह आपका स्टोमक हुआ, यह ग्रास नली है। यह स्टोमक जो होता है इसको 3 पार्ट में बांट करके हम लोग देखते हैं। 3 भाग में बटा होता है। बटा होता नहीं है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं होता, पार्टीशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अमाशय का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कार्डिक पार्ट। ये सब नाम याद रखिएगा। कार्डियक पार्ट, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? कार्डिक पार्ट। और बीच वाला जो भाग है स्टोमक का, इसको कहते हैं फंडिक पार्ट। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? फंडिक। बोलिए, फंडिक पार्ट। और सबसे जो नीचे वाला भाग है, इसको क्या कहेंगे? पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट। इसका हिंदी भी वही होता है। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक का हिंदी भी वही होता है, इसलिए अंग्रेजी में भी इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पार्ट में बटा हुआ है और तीनों पार्ट में बहुत सारे ग्रंथि होते हैं जो भोजन को पचाने के लिए अनेक तरह के सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। कई तरह के पदार्थ निकलते हैं जो भोजन को पचाता भी है, पचाने में सहायक भी होता है। तो इस कार्डिक पार्ट में भी बहुत सारे, ये स्टोमक का जो दीवार है, इस दीवार में बहुत सारा ग्रंथि होगा, ग्लैंड्स, समझते हैं ना? इस पार्ट में जो ग्लैंड होगा, कार्डिक पार्ट में जो ग्लैंड होगा, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक ग्लैंड। कौन ग्लैंड कहेंगे? कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड। और फंडिक पार्ट में जो ग्लैंड होगा उसको क्या कहेंगे? फंडिक ग्लैंड। जिस पार्ट में जो ग्लैंड है उसी के नाम से इसका नाम दिया जाता है। यह पाइलोरिक पार्ट है। यहाँ जो ग्रंथि होंगे, यहाँ जो ग्रंथि होंगे, इन सब ग्रंथि का क्या काम है यह सब आपको बताएंगे। बात समझ रहे हैं? यहाँ जो ग्रंथि होते हैं उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? पाइलोरिक ग्लैंड। समझ रहे हैं हमारी बात को? हमारा पेट जो है, हमारा स्टोमक जो है, हमारा अमाशय जो है, वह 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कार्डिक पार्ट, बीच वाला पार्ट फंडिक पार्ट, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम लोग पाइलोरिक पार्ट। कार्डिक पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथि क्या करते हैं इसको हम बताएंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे कि ग्लैंड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पर बताएंगे हम इसको। अभी इतना समझिए कि इसमें जो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि होती है, उससे कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ रसायन निकलता है जो भोजन को पचाता भी है और उसमें सहायता भी करता है। इसको बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कौन सा है, कार्डिक ग्लैंड है, फंडिक ग्लैंड है, और इस पार्ट में कौन सा ग्लैंड है? पाइलोरिक ग्लैंड। 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में अलग अलग ग्रंथि है जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का स्राव करती है या अदर केमिकल का भी स्राव से होता है। ठीक है? यह सब जो ग्लैंड है बाबू, यह सब जो ग्लैंड है, इसको एक नाम देते हैं। इस सबको एक नाम आप देख सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यह नाम सुने होइएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और आपका किताब इसको लिखता है जठर ग्रंथि। नाम सुने हैं जी? इसका नाम जरूर सुने होंगे, जठर ग्रंथि। तो हमारे पेट में जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। अब यह ग्लैंड क्या करेगा? उसी समय से आपको बता रहे हैं कि यह जो ग्लैंड है यह क्या करता है? यह ग्लैंड
एंजाइम का सिक्रीशन करता है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन करता है। तो इस ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, जो रसायन निकलते हैं, उस रसायन का नाम है, उस केमिकल का नाम है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। आप समझ रहे हैं? क्या निकलेगा इससे? जठर रस, जठर रस, इसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। बात समझे कि नहीं समझे? हम यहाँ देखें, हमारा स्टोमक, हमारा आमाशय 3 पार्ट में बटा हुआ है। तीनों पार्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि हैं। और वह जो ग्लैंड है वह क्या करता है? कुछ एंजाइम का, कुछ केमिकल का स्राव करता है, और उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। हमारे आमाशय में, हमारे स्टोमक में भोजन का पाचन इसी गैस्ट्रिक जूस से होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं इसको भी हम समझा रहे हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? चलिए अब देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, हमारा जो कार्डिक ग्लैंड है, कार्डिक पार्ट है, उस कार्डिक पार्ट में कौन सा ग्लैंड है बाबू? कार्डिक पार्ट में कौन सा ग्लैंड है? कार्डियक ग्लैंड। बोलिए, और ग्लैंड? कार्डिक ग्लैंड। कार्डिक ग्लैंड है। इस कार्डिक ग्लैंड में सेल होते हैं। कोई भी ऑर्गन आपके शरीर में बना हुआ है तो वह सेल से बना हुआ है। सेल से बना हुआ है ना? पूरा शरीर ही सेल से बना हुआ है। तो इस ग्रंथि में भी सेल होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित होंगे। तो इसमें सेल होते हैं, उसका नाम है म्यूकस सेल। कौन सा सेल नाम है? म्यूकस। म्यूकस सेल। यह जो म्यूकस सेल है वह सिक्रीट करता है, स्राव करता है, किसका? म्यूकस का, म्यूकस का। अब आप लोग समझिएगा कि सर म्यूकस होता क्या है? ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इसको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरे कार्डिक ग्लैंड में म्यूकस सेल होते हैं, और उस म्यूकस सेल के द्वारा स्राव किसका होता है? म्यूकस का। म्यूकस चिकना पदार्थ होता है। म्यूकस को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, किसी को खांसते हुए देखे हैं? आप कफ निकलता है देखते हैं? कफ, तो वह कफ जो निकल रहा है चिकना पदार्थ है, जेली की तरह पदार्थ है, उसी तरह का होता है। वह नहीं, कफ नहीं होता, लेकिन उसी तरह का पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। चिकना जेली की तरह पदार्थ होगा, उसको क्या कहेंगे? म्यूकस कहेंगे। एक आइडिया तो आपको आया कि भाई इस तरह से हो सकता है। उसके बाद आपका फंडिंग पार्ट है। फंडिंग पार्ट है। फंडिंग पार्ट में कौन सा ग्लैंड है? बोलिए, फंडिंग ग्लैंड। अभी बताए थे इस पार्ट में उसी तरह का ग्लैंड। फंडिंग पार्ट में कौन सा ग्लैंड? फंडिंग ग्लैंड। और इस फंडिंग ग्लैंड में भी सेल होंगे नहीं? कौन सा सेल होते हैं? इसमें होते हैं अम्लचंद कोशिकाएं, जिसको ऑक्जिनेटिक सेल कहते हैं। ऑक्जिनेटिक सेल, या इसको पैराइटल सेल भी कहा जाता है। पैराइटल सेल। देखिए, इस सब का कोई हिंदी नहीं होता है, इसीलिए हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ऑक्जिनेटिक सेल या पैराइटल सेल, ठीक है। और यह सिक्रीट करता है, जिस तरह म्यूकस सेल म्यूकस का स्राव करता है, उसी तरह ऑक्जिनेटिक सेल या पैराइटल सेल जो है वह किसका स्राव करेगा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है। HCl से तो परिचित हैं आप लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि मेरा जो गैस्ट्रिक जूस है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या है? जठर रस है। जठर रस में क्या है? म्यूकस है, HCl है। यह स्राव हुआ तो एक केमिकल यह हो गया म्यूकस, एक हो गया HCl नहीं। उसके बाद है पाइलोरिक पार्ट। इसमें एक और सेल होते हैं, फंडिक ग्लैंड में एक और सेल होते हैं जिसका नाम है, ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ बी पर यहाँ लिख देते हैं, जाइमोजेन सेल। कौन सेल? जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन सेल। यह जो होता है, या इसको चीफ सेल भी कहते हैं। चीफ सेल, जाइमोजेन सेल या चीफ सेल, यह स्राव करता है एक केमिकल का
जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन का स्राव करता है। उसी तरह पाइलोरिक पार्ट में भी क्या होंगे, तीसरा में देखिए, तीसरा को ऊपर लिख दे, ऊपर लिख देते हैं। पाइलोरिक पार्ट में कौन सा ग्लैंड? पाइलोरिक ग्लैंड, वेरी गुड। और पाइलोरिक ग्लैंड क्या स्राव करता है? तो यह भी स्राव करता है म्यूकस का। कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर क्या देखे, इसको समझिए। कुल मिलाकर के हम लोग देखे यहाँ पर हमारे स्टोमक में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। उस ग्लैंड के द्वारा अनेकों केमिकल का स्राव किया जाता है, उससे अनेक केमिकल निकलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टोमक है, वह लगभग 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस प्रतिदिन निकालता है। समझ रहे हैं? पेट में कितना मात्रा गैस्ट्रिक जूस का निकलता है प्रतिदिन? तो 3 लीटर। ठीक है। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कुल मिला के हम लोग क्या देखे कि हमारा जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। अब वह जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करता है। उस जठर रस में क्या क्या होगा? तो उस जठर रस में अभी हम लोग देखें, यहाँ देख लीजिए, उस जठर रस में क्या क्या होगा बाबू? सबसे पहले तो म्यूकस होगा, म्यूकस होगा, उसके बाद HCl, वेरी गुड, और पेप्सिनोजेन। तो आपसे पूछेगा कि हमारे जठर रस में क्या क्या है, तो बता दीजिएगा। म्यूकस, HCl। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। स्टोमक के कितने पार्ट्स? स्टोमक के कुल मिलाकर के 3 पार्ट, कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है। कार्डिक पार्ट में भी ग्लैंड, फंडिक पार्ट में भी ग्लैंड, पाइलोरिक पार्ट में भी ग्लैंड। सब ग्लैंड को मिलाकर के नाम क्या दिए? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जठर ग्रंथि, उस जठर ग्रंथि से क्या निकला? म्यूकस निकला, म्यूकस निकला। सब मिला के हम कहेंगे क्या निकला? तो गैस्ट्रिक जूस निकला। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या हो गया? तो गैस्ट्रिक जूस में हुआ म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। इतना क्लियर हुआ? इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछेगा कि आपके पेट में बताइए कौन सा अम्ल मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो क्या कहिएगा? आपके पेट में कौन सा अम्ल है? आपके पेट में देखिए HCl, एसिड बेस साल्ट में नहीं पढ़े हैं? यह अम्ल है, मिनरल एसिड है। तो आपके स्टोमक में कौन सा अम्ल होगा? तो क्या जवाब दीजिएगा? HCl। व्यक्ति के शरीर में कौन सा अम्ल है? HCl, खनिज अम्ल है। ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं सबका अलग अलग कार्य। क्या कार्य है, मतलब म्यूकस क्या काम करेगा, HCl क्या कौन सा काम करेगा, और पेप्सिनोजेन क्या करेगा, इस सब का काम हम लोग देखेंगे। ठीक है।